कह रहा किसी आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और उसकी 3 भुजाओं की योगफल 30 मीटर है। आयत का विस्तार यानी डायमेंशन ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयत बनाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, किसी आयत का क्षेत्र का क्षेत्रफल, मान लीजिए ये हमारा आयत है, ठीक है, ये हमारा आयत है, तो क्या कह रहा है, किसी आयत का क्षेत्रफल कितना है, 100 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और उसकी 3 भुजाओं का योगफल 30 मीटर है, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका नाम रखते हैं ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी, ठीक है। तो यहां देखिए, अब उसकी तीनों भुजाओं का योगफल कितना दे रखा है, 30 मीटर है ना। तो यहां लिखेंगे हम, माना आयत का क्षेत्रफल की लंबाई, ठीक है, क्या मान ले, आयत का क्षेत्रफल की लंबाई x मान लेते हैं, ठीक है, x मीटर, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब यहां लिखेंगे, मान लीजिए हमारा x मीटर हो गया, क्योंकि लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। अब यहां चौड़ाई निकालिए, तो यहां लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल की चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल की चौड़ाई, ठीक है, कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, देख लीजिए 100 मीटर स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 100 बटे में x मीटर, ठीक है। तो चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा, 100 बटे में x मीटर। अब एक चीज बताइएगा, जब ये हमारा लंबाई x है तो ये कितना हो जाएगा, लंबाई x हो जाएगा, ये चौड़ाई हमारा 100 बटा x है, तो ये भी चौड़ाई 100 बटा x मीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मीटर में दे रखा है, तो इसको हम मीटर में लगा लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है उसकी तीनों भुजाओं का योगफल कितना है, 30 मीटर है। अब कोई भी भुजा ले सकते हैं, इसमें बाउंडेशन नहीं रखा गया है, आप कोई भी भुजा ले सकते हैं, तो एडी लिख सकते हैं, या फिर एबी लिख सकते हैं, या फिर बीसी लिख सकते हैं, या फिर सीडी लिख सकते हैं, कोई भी 3 भुजा लेना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब एडी लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा एडी प्लस एबी, एडी प्लस एबी प्लस ये बी है, ठीक है, प्लस बीसी, ठीक है, प्लस बीसी इक्वल टू कितना है, इसका योगफल कितना दे रखा है, 30 मीटर। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है तीनों भुजाओं का योगफल 30 मीटर है, तो डायमेंशन ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना, तो ध्यान दीजिए, अब इसका मान क्या करेंगे, हम भरते चलेंगे, ठीक है, मान भरिए, एडी का मान 100 बटा x मीटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 बटे में x प्लस एबी का मान कितना है, लंबाई x है ना, प्लस ये चौड़ाई कितना है, बीसी 100 बटे में x, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 बटे में x इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, ऊपर में हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस में ये हो जाएगा 200 बटे में x इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर। अब हम यहाँ ध्यान दीजिए क्या करेंगे, इसका हर एक लेके, ठीक है, पहले बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 200 इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है। एक काम करते हैं, ये प्लस में है, ये x हो जाएगा ना, सॉरी ये x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x का गुणा इसमें है। अब एक काम करते हैं, 30 को हम उधर लेके जाते हैं माइनस में, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 200 इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 20x माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 10x, क्योंकि 20 दहा में 200, ठीक है, लाना कितना हमको 30 ना, तो 20 और 10 30 नहीं हो जा रहा है, क्योंकि माइनस में लाना है, माइनस हो जा रहा है, ठीक है, ये प्लस 200 इक्वल टू 0। चलिए कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 20, ठीक है, माइनस 1 कॉमन लीजिए, इसमें 10 कॉमन लीजिए, ठीक है, माइनस 10 कॉमन लिए तो क्या बच जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 20 और दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 20, ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों धनात्मक में, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या पूछ रहा है, केस नंबर फर्स्ट। अब आयत का क्षेत्रफल की लंबाई ना, तो आयत की
क्षेत्रफल की लंबाई, ठीक है। आयत के क्षेत्रफल की लंबाई कितनी है, x ना, तो x की जगह पे क्या भरेंगे, पहले हम 20 को लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। चलिए आयत का क्षेत्रफल की चौड़ाई निकालते हैं। आयत की चौड़ाई, तो आयत के क्षेत्रफल की चौड़ाई कितनी है, देखिए 20 है ना, तो आयत की क्षेत्रफल की चौड़ाई कितनी है आपका 100 है, बटे में x की जगह पे हम 20 भर देंगे, ठीक है। तो 20 पच्चे 100 यानी 5 मीटर आ गए, ठीक है। अब केस नंबर दूसरा लेंगे, तो ये देखिए केस नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा। चलिए अब इसको लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आयत का क्षेत्रफल की लंबाई, आयत की क्षेत्रफल की लंबाई कितनी है 10 है ना, तो x की जगह पे क्या भर देंगे 10 मीटर। अब चौड़ाई निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आयत का चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई कितनी है 100 है, ठीक है, बटे में 10 यानी 10 दांकी 100 यानी 10 मीटर। अब क्या पूछ रहा है, देखिएगा आयत का विस्तार ज्ञात करें, ठीक है। तो यहां लिखेंगे आयत का विस्तार, आयत का विस्तार क्या होता है, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। तो देखिएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है, लंबाई एक इसको ले सकते हैं, तो 20 हो जाएगा, इंटू में चौड़ाई आपका 5 मीटर, ठीक है। और दूसरा केस ले लीजिए, केस इसका सेकंड क्या बनेगा हमारा, देखिएगा आयत का विस्तार यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो अब इसको लेंगे तो 10 इंटू ये, तो 10 इंटू 10 मीटर, ठीक है, जो कि हमारा क्या है ये आंसर है। कह रहा है क्या 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक आयताकार बगिया बनाया जा सकता है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई की 2 गुनी है, यदि हाँ तो बगिया की परिमिति ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, बगिया की परिमिति ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या 800 मीटर स्क्वायर वाला क्षेत्रफल वाला एक आयताकार, तो यहां लिखेंगे माना आयताकार क्षेत्रफल, ठीक है, आयताकार क्षेत्रफल की लंबाई कितना मान ले, x मीटर मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दिया नहीं है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे फिर आयताकार क्षेत्रफल की चौड़ाई कितना हो जाएगा, x बटे में 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है, x बटे में 2 मीटर। तो यहां देखिए प्रश्न से, ठीक है, हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। तो यहां लिख लीजिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई, ठीक है। चलिए अब लंबाई हमारा x है, चौड़ाई कितना है x/2 है। चलिए मान भरते हैं x/2 इक्वल टू इसका 800 मीटर स्क्वायर वाला क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 800 मीटर वाला क्षेत्रफल, ठीक है। ध्यान दीजिए अब हम क्या करते हैं, गुणा में क्या होता है, हमेशा ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा x²/2 इक्वल टू 800 मीटर, ठीक है। अब इसमें गुणा करा लेते हैं, ठीक है। तो गुणा कीजिए, ये हो जाएगा x² इक्वल टू 1600, ठीक है, 8 दूना 1600, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे वर्ग को हम वर्गमूल में भेज देते हैं, ठीक है। वर्ग को हम वर्गमूल में भेजेंगे तो ये हो जाएगा, जब वर्ग को वर्गमूल में भेजेंगे तो प्लस माइनस में आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस रूट में हो जाएगा 1600, और आप जानते हो 1600 किसका वर्गमूल होता है, 40 का वर्गमूल होता है, किसका 40 का। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 40 मीटर। अब देखिए हम धनात्मक को लेंगे, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे आयताकार क्षेत्रफल की लंबाई, ठीक है। आयताकार क्षेत्रफल की लंबाई कितनी है, देख लीजिए 40 मीटर है, ठीक है, 40 मीटर। अब यहां लिखेंगे हम आयताकार बगिया की चौड़ाई, ठीक है, आयताकार बगिया की चौड़ाई कितनी है, तो आयत की बगिया की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40/2 यानी 20 दूना 40 यानी 20 मीटर आ गया, ठीक है। अब यहां लेंगे क्या कर रहा, बगिया की परिमिति ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखेंगे आयत की बगिया की परिमिति। तो आयत की बगिया की परिमिति क्या होगी,
आयत की बगिया की परिमिति क्या होगी, 2 गुने में लंबाई प्लस चौड़ाई होगी ना। तो ध्यान दीजिएगा, 2 गुने में लंबाई प्लस चौड़ाई मान भरिए। तो 2 इंटू लंबाई का मान कितना है 40 प्लस चौड़ाई का मान 20 है ना, तो 20। तो ये देखिए 40 और 20 60 यानी 120 हो जाएगा, 120 मीटर। तो क्या बगिया बनाई जा सकती है, तो हाँ यहाँ पे बगिया बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहा। ठीक है।